Hello children, today we are going to start algebraic identities. Okay, it is introduction to you. Okay, जो ये क्लास 8 में जो चैप्टर है algebraic identities, ये आपके लिए इंट्रोडक्शन है कि algebraic identities कौन कौन सी होती है. डन. एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. अब इनमें कौन कौन से आइडेंटिटीज लगेगी? देखो, टोटल 4 आइडेंटिटीज आपको अभी तक बताई गई है. ओके, डन. एल्जेब्रिक टोटल 4 आइडेंटिटीज बताई गई है, जिसमें फर्स्ट है x प्लस ए एक्स प्लस बी. ओके, अब मान लो ये आइडेंटिटी नहीं है, ये क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ बाइनोमियल टर्म्स या प्रोडक्ट. ये बाइनोमियल टर्म है, ये भी बाइनोमियल टर्म है. तो इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे आप? इस x का मल्टीप्लाई इस टर्म से होगा. डन. इस a का मल्टीप्लाई प्लस है तो प्लस a का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा. डन. तो देखो, इसको इससे मल्टीपल करोगे एक्स स्क्वायर, b का इससे करोगे bx, a का इससे करोगे ax, a का b से करोगे ab. अब देखो, इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है तो x कॉमन ले लो. x कॉमन, ये बना b प्लस a प्लस ab. x दोनों कॉमन था, कॉमन ले लिया. तो इसकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या बनती है? अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा है तो उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स. अब एक्स आगे मल्टीपल में लिखो या पीछे मल्टीपल में लिखो, बोथ आर सेम. और ये बना ए बी. आया समझ में? ये आइडेंटिटी कैसे बनेगी? फर्स्ट यू हैव टू लर्न आइडेंटिटीज. ओके, इट्स बेसिक आइडेंटिटीज. तो आपको ये लर्न करनी ही है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटीज मिलकर ये शॉर्ट टिक बनाती है. मैथ्स में जब भी कोई टीचर कहता है इट्स शॉर्ट टिक ऑफ दिस क्वेश्चन, इट मींस व्हाट? या तो उस टीचर ने उस क्वेश्चंस के लिए बहुत प्रैक्टिस की है या उसको उसका फॉर्मूला पता है, तो वो बन जाती है शॉर्ट ट्रिक. शॉर्ट ट्रिक का दो ही प्रोसेस है. या तो एक टीचर उसके ऊपर इतनी मेहनत कर ले, इतना प्रैक्टिस करे कि उसको आइडिया मिल जाए कि अब नेक्स्ट टर्म तो ये बनेगी, या जो फॉर्मूला है फॉर्मूला याद करो, वो आपकी शॉर्ट ट्रिक बन गई. डन. अब देखो, आइडेंटिटी नंबर 2. आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर. ये क्या बनता है? अच्छा, आइडेंटिटी बनाना सीखते हैं, कैसे बनेगी. होल स्क्वायर को आप लोग ऐसा लिख सकते हो, जब भी किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है, जैसे 2 स्क्वायर इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 7 स्क्वायर इट मींस 7 मल्टीप्लाई बाय 7. 81 स्क्वायर इट मींस 81 मल्टीप्लाई बाय 18. तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो a प्लस बी. अगेन कैसा है ये? प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल टर्म्स. तो देखो, इस a का मल्टीप्लाई इस a प्लस बी से होगा, इस b का मल्टीप्लाई इस a प्लस बी से होगा. a का a से किया a स्क्वायर ए बी, b का a से किया b a, ओके, एंड b स्क्वायर. नाउ ab एंड ba बोथ आर लाइक टर्म्स. ये एक मोनोमियल टर्म में काउंट होगा. पहली बात तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि एक्स वाई और वाई एक्स सेम होते हैं और ये एक मोनोमियल टर्म होती है. डन. तो ए बी प्लस ए बी 2ab, तो ये बना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी? ये बनेगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. डन. ओके,
तो सिमिलर टू आइडेंटिटीज में और लिखता हूं, उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन या जो भी आइडेंटिटी बनाने का तरीका है दैट यू कैन अप्लाई, ओके, जो कि आप घर पे बैठ के कर सकते हो कि ये आइडेंटिटी ऐसे बनेगी। अब यहां पे प्लस की जगह माइनस हुआ तो दैट टाइम आइडेंटिटी विल बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डन। एक और आइडेंटिटी फोर्थ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या बनेगी आपकी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। डन। आया समझ में, a प्लस बी। अच्छा, इसको आप चाहो तो इधर लिख सकते हो, ये बोथ आर वाइस वर्सा है, इसका मतलब ये होता है तो इसका मतलब भी ये होता है, ओके। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो, आइडेंटिटीज करना हो, यूज करना, तब तो ये होगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, दैट टाइम्स व्हाट वी डू, हम जो इसको यूज करेंगे और ये टर्म आएगी। ये भी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा 10th या 11th चैप्टर है, उसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। तो उस टाइम क्या होगा, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ होगा, तो आपको उस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ओके। कौन सा चैप्टर है वो आपका, चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 को करने के लिए या समझने के लिए यू हैव टू डू स्टडी वेल ऑफ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 अच्छे से आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 4 आइडेंटिटीज हैं जो आपकी यूज होगी इस चैप्टर में 9.5 में एंड इवन 9.6 में भी। अब जो आपके नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 9 के, वो सारे के सारे इन आइडेंटिटीज पे डिपेंड है। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न दिस। और जब भी आप क्वेश्चंस को करोगे तो इन आइडेंटिटीज को लिखना ही है, ठीक है। अब हम करते हैं 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, x प्लस 3। अच्छा, अब इस आइडेंटिटी को देखो, क्वेश्चन को देखो, सॉरी, इस क्वेश्चन को देखो और देखो विच आइडेंटिटी इज यूजिंग। क्वेश्चन में तो क्या लिखा है, सॉल्व दिस बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। x प्लस 3 इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ओके। अब इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी से कंपेयर करो, विच आइडेंटिटी, a प्लस स्क्वायर, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। डन। अब a की जगह क्या है, x का स्क्वायर, 2x 3 प्लस b 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर 6x प्लस 9। तो आपका इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखो, अब हम एक बार आइडेंटिटीज को रख करके फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, 2y प्लस 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर, विच आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी, विच इज a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, 2y, तो 2y का होल स्क्वायर बनाओ बच्चों, 2y होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2y मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। होल स्क्वायर में डालोगे तो क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2 to 4, 4 5 से 20y प्लस 25। डन। अब देखो एक क्वेश्चन जो है 2a माइनस 7, थर्ड पार्ट है इसका, 2a माइनस 7। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक 2a माइनस 7 होल स्क्वायर, विच आइडेंटिटी,
we are going to use a minus b whole square, which is a square minus 2ab plus b square. a की अच्छा a की वैल्यू 2a का होल स्क्वायर 2a. कंपैरिजन सही होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना कि यहां पे तो 2a है तो 2a लिखेंगे. अब ये 2 ये 2, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 2a है. a जो है 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है.